All right, Assalamu alaikum. This is Bilal Nazar Siptan with episode number 5 of BNS Learning Series. And without wasting any time, मैं अपने guest को introduce कराता हूँ आज. So there's someone, कुछ लोग होते हैं जिस तरह मैंने पहले की एपिसोड्स में कहा है, जो आपको ट्रेन करते हैं, जो आपको टीच करते हैं या फिर आपको रास्ता दिखाते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं और फिर हाथ पकड़कर उस रास्ते में लेके भी जाते हैं. एंड आई थिंक कि जो हमारी आज की गेस्ट है, उन्होंने मेरे करियर में एटलीस्ट और बहुत सारे लोगों के, बहुत यंगस्टर्स के, बहुत यूथ के करियर में इसी तरह से जो है चेंज लेके आया होगा कि ना सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाया होगा, लेकिन रास्ते के साथ साथ जो है उन्हें सही डायरेक्शंस और एक एक मोमेंट पे सपोर्ट भी किया होगा. So Uruj Mazhar is our today's guest, and Uruj has 15 years of experience in the learning and development industry as a management trainer, life skill coach, and humanistic integrative counselor. She has trained across multiple sectors in Pakistan and abroad, and almost, directed for 3 of esteemed organizations in Pakistan. She is currently settled in Canada and travel to and from Canada to Pakistan to meet family and for work assignments. So, without further ado, please welcome Uruj Mazhar. Thank you, Bilal. Hi. That was really kind of you और बहुत ही generous और kind. Thank you so much. कैसी हैं जू? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत खुशी पहले तो हो मैं रही सबको है. बता दूं कि हम उरूज मजहर को बेसिकली खास तौर पे मैं और जो हमारा एक सर्कल है वो अज्जू के नाम से बुलाते हैं. तो अगर ये आप बीच में कहीं सुने तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप समझिएगा कि मैं उरूज मजहर से ही एड्रेस कर रहा हूँ. कैसी हैं आप? बिल्कुल. ठीक ठाक हैं? खैरियत से मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. 27वां रोजा है आज हमारा, तो रात Exactly. जागे हैं, बड़ा मजा आ रहा है. It's almost आपने near the टाइम end. दिया, कुछ आपने टाइम दिया, सबसे ज्यादा मुझे इस चीज की खुशी है. बिल्कुल. नहीं, मुझे एंड बहुत खुशी है, मेरा ऑनर है कि तुमने मुझे बुलाया है. और हम बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जब मैं जिसके साथ किया, शीपा के साथ, तुम्हारे साथ, और भी अपनों के साथ, तो इट्स मोर लाइक अ फ्रेंड्स बैठक. या जैसे दो या दोस्त बैठे हुए हैं और गपशप मार रहे हैं, तो बड़ा मज़ा या आता है. सो इट्स वेरी नेचुरल. वो आपको याद होगा कि जब हम साथ काम करते भी थे तो इसी तरह मतलब हम बैठ जाते थे तो काफी प्रोडक्टिव बातें भी हो जाती थी, सीखने को भी मिलता बहुत. था. सो इट्स सेम लाइक एग्जैक्टली. दैट. और जिस आफ्टर तरह भी आवर्स, बिफोर आप आवर्स. शो स्टार्ट करने से पहले कह ही रही थी कि फासले कम हो गए बेसिकली, कहाँ कनाडा, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया. हाँ, एंड बिल्कुल. हाँ, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. इस पेंडेमिक का बेसिकली पॉजिटिव पार्ट यही है कि इसने जो है फासले कम किए और लोगों को कनेक्ट किया अपने साथ. आई एग्जैक्टली नो. आई एग्जैक्टली. थिंक सो बड़ी हमारी आंखें खोली हैं कुछ या तरीके से, राइट. हमें दिखाया है कि व्हाट वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट बहुत. आई मीन, आई थिंक द यूनिवर्स इज टीचिंग अस अ लेसन. Exactly. So Aju, we are talking about human attitude. एक बहुत बड़ा ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक पेंडोरा बॉक्स है कि अगर एटीट्यूड पे बात की जाए या ह्यूमन बिहेवियर पे बात की जाए, क्योंकि इसके लिए शायद आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा इनफ नहीं है, लेकिन जितना हम कवर कर सकें इसमें बात करेंगे ऑब्वियसली. बिकॉज एटीट्यूड पे बेतहाशा किताबें लिखी गई, मतलब लिटरेचर है, मूवीज बनी है. तो ये ऐसा नहीं है कि जिसको एक कूजे में बंद किया जाए. इट्स लाइक एन ओशन. तो क्या कहना चाहेंगी, व्हाट इज एटीट्यूड? हमारी आज की ऑडियंस जो है वो भी मैं आपको बता दूं, इट्स मोर ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 28 to 30. इस एज ग्रुप के लोग हैं और आपको पता है कि इस दौर में लोग अपने करियर की, अपनी लाइफ की डायरेक्शंस ढूंढ रहे होते हैं. तो एटीट्यूड उसमें एक ऐसा रोल मैं समझता हूँ कि होता है कि जो हम सबकी लाइफ में भी उसने प्ले किया. एंड एटीट्यूड इज समथिंग वेरी एसेंशियल. सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज अज्जू's वर्जन ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड? मैं, पता है, तुमने मुझे बोला था एटीट्यूड के ऊपर बात करेंगे, तो मैं सुबह नोट्स बना रही थी. बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड फ्रॉम द स्टार्ट. हम, आई थिंक, मैनेजमेंट ट्रेनर्स के लिए एटीट्यूड एक क्रिटिकल चीज़ होती है, लेकिन फिर भी ये इतना इंटेग्रल है. और जैसे जैसे मुझे तो लगता है, एज आई एम एजिंग, एज आई एम लाइक ग्रोइंग ओल्डर, मच्योरर, मुझे इसकी सिग्निफिकेंस का एहसास बढ़ता हुआ चला जा रहा है. और स्पेशली चूंकि मैं एज अ थेरेपिस्ट भी काम करती हूँ, तो थेरेपी में भी मुझे लगता है कि कभी कभार जो चीज़ हमें रोकती है हर तरीके से, वो एटीट्यूड होती है. सो अगर मैं अपने अपने तरीके से कहूँ, और एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे, आई थिंक एटीट्यूड इज़ द स्पिरिट इनसाइड यू. यानी कि वो इनटेंजिबल है, वो इनविजिबल चीज़ है, वो ड्राइविंग फोर्स है, जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो डिटर्मिन करती है. यानी कि आपका जिस्म है, आपका जहन है, आपकी हाथ है, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, मगर आप उसके साथ क्या करेंगे, वो आपका एटीट्यूड, यानी कि वो जो अंदर आपके है, जिसको आप देख नहीं सकते बज़ाहिर, जिसके वो आपको करता है. जैसे गाड़ी के लिए चाबी हो गई, इंजन हो गया, ट्रिगर जो है वो एटीट्यूड कर रहा होता है, आई थिंक. बिल्कुल. सो इट्स अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ. You can be blessed with the best, or you could have nothing,
but your attitude will determine everything. ऑलराइट एंड यही एटीट्यूड की डेफिनेशन है, या जिस तरह देखा जाए कि इसके कई वर्जन है? फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट एटीट्यूड इन साइकोलॉजी, उस पे बात की जाए तो वो भी इसी तरह ही डिफाइन होगा, या फिर उसमें एटीट्यूड की कुछ और मतलब निकलता है, या फिर I think more or less यही है, लेकिन attitude is a psychological construct, यानी कि साइकोलॉजी में, स्पेशली मॉडर्न साइकोलॉजी में एटीट्यूड का काफ़ी जिक्र है, और वो ये कहता है कि ये वो फोर्स है जो हमारे जैसे मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, जो हमारा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है कि वो जो टाइटैनिक वाला आइसबर्ग होता है ना, वो आइसबर्ग ने उसको इसलिए हिट किया था क्योंकि वो एक ब्लू बर्ग या कुछ कहलाता है, यानी कि वो एक खास किस्म का आइसबर्ग है जो ऊपर कम दिखता है, नीचे ज्यादा दिखता है। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वो छोटा सा टीला। वो टीला जो होता है वो हमारा बिहेवियर होता है, और जो बाकी उसके नीचे जो हमें मार खा जाते हैं हम जिससे, बिकॉज जो व्हाट वी डोंट सी इज कि उस टीले को शेप किस चीज ने किया है, जो मेजर उसका 70-90% होता है, एंड दैट इज एटीट्यूड। सो विद इन इट आई थिंक साइकोलॉजी में एक मॉडल है ABC कहलाता है, यानी कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। अफेक्टिव यानी कि हम जैसा फील कर रहे हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, ये जो बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ये हमें एटीट्यूड को भी शेप करती हैं। फिर बिहेवियर, जो हम बर्ताव रखते हैं, करते हैं, आज वो व्हाट वी डू, एंड देन कॉग्निटिव इज व्हाट वी थिंक, जैसी हमारे ख्यालात हैं। ये सब चीज़ें हमारे एटीट्यूड को शेप करती हैं। ऑलराइट, तो एटीट्यूड अगर देखा जाए तो ज्यादातर इट्स योर इंटरनल पार्ट रेदर देन, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा शायद इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि यार एटीट्यूड तो मेरा बिहेवियरल पार्ट है, जिस तरह मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, जिस तरह मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, वो शायद एटीट्यूड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह, मतलब आपकी बात से इसको रिलेट करता हूँ कि एटीट्यूड इज मोर ऑफ इनसाइड यू। ओह यस, एंड आई थिंक जो हम लोग एक जरा वर्ड भी हम गलत यूज करते हैं ना बिलाल, हम कहते हैं तुम बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो। एटीट्यूड, मैं इस बात पे आने वाला था बेसिकली। I know, you दिस know इज अ वेरी that लेम एंड एक्चुअली जार्गन इन पाकिस्तानी सोसाइटी, यार एटीट्यूड बहुत है इसके अंदर। एग्जैक्टली ये बहुत ही एटीट्यूड है यार, इस लड़की में, इस लड़के में बहुत एटीट्यूड है। आई थिंक हम वहां पे उसको एटीट्यूड को नखरे से इक्वेट करते हैं, या जो चीज दिख रही होती है। एक्चुअली तो आई फील लाइक एटीट्यूड दिखता ही नहीं है, आपको तो काम दिख रहा होता है, आपको पता नहीं उसके पीछे एटीट्यूड क्या है। और समटाइम्स आप, अगर आप किसी के एटीट्यूड को परखना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते, इसलिए कि आपको नहीं पता कि उससे वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इनटू के एटीट्यूड बनते कैसे हैं आपके, राइट? तो मैं और तुम बज़ाहिर एक ही चीज कर रहे होंगे, लेकिन हमारा एटीट्यूड हो सकता है अलग हो उसके पीछे। exactly. So it's very important to understand कि कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, और फिर उसको हम क्या करेंगे आगे जाके। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जो एटीट्यूड चेंज करने के लिए यू नीड अ वेरी डीप डिटेल्ड वर्किंग ऑन दैट। तभी लोग जो है बेसिकली साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजी हेल्प लेते हैं, एंड देन वो फिर खास तौर पे सेशंस इसी वजह से ले रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि एटीट्यूड इज नॉट दैट इजी टू शेक कि आप उसको फौरन नहीं चेंज कर सकते इस तरह से। एग्जैक्टली इट इज। और बिलाल, मैं मगर ये भी कहना चाहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क। काम बहुत है एटीट्यूड में, सो डीप है, काम है, लेकिन काम आपने खुद ही करना है। द थिंग इज दैट नोबडी कैन चेंज योर एटीट्यूड फॉर यू। लाइक आपको लोग प्लेट पे मनो सलवा ला कर दे दें, लेकिन, और ये तो हमें कुरान भी कहती है ना कि बट इफ योर एटीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, नथिंग कैन चेंज योर एटीट्यूड। तो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और हम उनको देख सकते हैं, वो सब पता है उनको, आहा हो गया है, उनके सामने सब रिवील हो गया, लेकिन जब तक उनके अंदर खुद नहीं ड्राइव आएगी तो वो नहीं मूव कर सकते। सो एटीट्यूड इज इन योर हैंड्स। इट्स अ गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। बैड न्यूज बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई सुपरमैन आके हमें कोई टूल दे दे कि ये टूल, ये लॉजिकल का एटीट्यूड सही हो गया, ये नहीं होगा। गुड न्यूज इज कि इट इज, यू आर द सुपरमैन। एंड अगर क्यूमुलेटिवली हम अपनी सोसाइटी को भी देखें तो वहां पे भी तो हम यही करते हैं ना अक्सर, कि हम अपने एटीट्यूड पे बात नहीं करते, जो हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमेशा से करते आए हैं कि हम अपने एटीट्यूड पे बात नहीं करते, और हम सिर्फ उसमें होते हैं आश्रय में कि कोई आएगा, सम मसीहा विल कम एंड चेंज द सोसाइटी। एग्जैक्टली। और अगर हम सब अपने अपने एटीट्यूड में, तो ऐसा लग रहा है जैसे एटीट्यूड हमारा कंपस है, अगर हम सब अपने अपने कंपस सही कर ले तो हम सबका किबला एक ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, सालों से बल्कि सदियों से हम ये चीज सुनते आ रहे हैं, और जब से मतलब ऑब्वियसली बिजनेस स्कूल्स आए, उन्होंने अपनी वो शुरू की, MBAs BBA के कोर्सेज स्टार्ट किए, हमेशा से हमने ये चीज सुनी, ट्रेनिंग्स में सुनी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लोगों ने बात की कि एटीट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेट के जो किसी इंसान में होता है उसको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए।
how according to you, मतलब आप कैसे समझती हैं कि it is everything, yes, above them all? या एंड बिल्कुल जैसे बिल्डिंग ऑन जो मैं कह रही थी कि इट इज एवरीथिंग बिकॉज आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग, इट इज एवरीथिंग एंड येट ऐसा नहीं है कि खाली एटीट्यूड पे आप हो जाएंगे, मगर Yeah, एटीट्यूड ये है ना कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, ग्लास yeah, तो होना चाहिए आपके पास, तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप खाली एटीट्यूड पे हो जाएंगे, मगर एटीट्यूड इज अ डिटर्मिनेंट। और इसमें तुम्हें याद होगा एक फॉर्मूला हम करते थे, सक्सेस का फॉर्मूला हम जो कहते थे, और विच इज के रिजल्ट यानी सक्सेस इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में आएगा के प्लस एस। तो इसको हम खोलेंगे और समझाएंगे एटीट्यूड का कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगर तुम इसको लिख सको तो तुम लिख दो के ब्रैकेट में ए है और फिर के प्लस एस अंदर है। तो यानी bracket कि A, then लिखो पहले सक्सेस इज इक्वल्स टू success is equals to ए A, और फिर ब्रैकेट खोलो yeah, के प्लस एस A और फिर plus ब्रैकेट S. बंद कर दो। All right. Is it, बस this is it. मैं इसको post कर यस, दूँ. ठीक है. हाँ, All right. This one. यस, परफेक्ट परफेक्ट एग्जैक्टली। सो अब हम इसको फॉर्मूले को समझते हैं और देखते हैं यहाँ पर अब के एस और ए क्या है। मिसाल के तौर पे जो मेरा तो हम ट्रेनिंग्स में जो कराते हैं, आई थिंक दैट विल रेजोनेट विद योर ऑडियंस एज वेल, इज द क्रिकेट फॉर्मूला, यू Yeah. नो। तो यानी कि के क्या है, नॉलेज। अब Hmm. तुम, मुझे क्रिकेट की बिल्कुल कख नहीं पता, अब तुम बताओगे, तुम्हें पता है क्रिकेट के बारे में? थोड़ा बहुत. थोड़ा Yeah. ठीक है। तो चलो मुझे कोई एक एक ऐसा बताओ, 3 क्रिकेटर्स उठाओ, एक जिसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, वाओ, और For एक example, जिसका MS धोनी करते रहते हैं. चले, MS धोनी is चल very, a cricketer with positive attitude. Exactly. ओके एक्सेलेंट। सो एम एस धोनी की जब उसने स्टार्ट किया होगा, उसकी क्रिकेट की नॉलेज कितनी होगी आउट ऑफ 100? I think अगर हम हाफ भी रखें कि 40-50 से स्टार्ट किया हो just in case, because 40 बाद से में तो हाँ, आगे देखो. Yeah. ठीक है 40 है। और उसका स्किल जब शुरू में आया था, उसके पास कितना स्किल था, लाइक उसको हुनर कितना था उसके आई खेलने थिंक का? जो मैं समझता हूँ कि स्किल उसके पास ज्यादा होगी, बिकॉज बहुत से लोग स्किल्स के साथ आते हैं लेकिन वो फिर बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ बाद में आके सीखना शुरू करते हैं. तो आई ठीक है, थिंक तो स्किल नॉलेज उसके कम में थी, इसकी स्किल ज्यादा थी। स्किल ज्यादा होगी. या तो स्किल कितनी होगी 100 में से? अगर अभी उसके पास 100 है तो उस वक्त जब शुरू किया था उसने 60-70 समथिंग, 60 और 60 65. या 60 उसकी स्किल थी, और अगर उसके पास नॉलेज कम थी, 20 नॉलेज थी, क्या हो गई या 80। या अब 80, अब और उसके पास उसका एटीट्यूड क्या था क्रिकेट को लेकर? एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव, बल्कि बहुत प्रोएक्टिव एटीट्यूड था. एंड ऑब्वियसली कि जब मेरे ख्याल से वो स्टार्ट किया था क्रिकेट, और जब कैप्टन भी नहीं था, बट स्टिल हाँ पीपल कैन सी इजीली हिज लीडरशिप क्वालिटीज एंड लीडरशिप स्किल्स. एक्सेलेंट। तो लेट्स से हम उसको पॉजिटिव देते हैं, तो यानी कि 50 हो गया उसका। या अब चलो कैलकुलेटर निकालो, साइड में मोबाइल है। हाँ, मैं यहीं पे ही ले लेता हूँ. ठीक है. हाँ ठीक ऑलराइट. है। सो हमारे पास हो गया 20 प्लस 60 80, 80 मल्टीप्लाइड बाय 50। 80 into 50, या that's 80 into 50, that's 80,000. 80,000। तो यानी कि सक्सेस जो हो गई इसकी 80 इंटू 50, No, sorry, 80। 4,000. Yeah, I'm so sorry, there was some दैट्स ओके, mistake. ठीक है, 4,000। 4,000. ओके, सो Yeah, इट्स अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स अ थाउजेंड्स में नंबर है। यानी कि yeah, इवन दो यू कुड स्टार्ट विद, आपके जब आप शुरू करते हैं तो आपकी नॉलेज जो बहुत ही ज़रूरी है कुछ करने के लिए, इतनी नहीं भी है। और अगर आपके पास तजुर्बा भी इतना नहीं है, हुनर स्किल इतना नहीं है, लेकिन अगर आपका रवैया ये है कि मैं सीख जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं दिन रात लगा दूंगा, yeah, आई विल मेक इट, इफ इट्स अप टू मी इट्स अप टू मी, देन यू कैन गो सक्सेसफुल। नाउ लेट्स टेक अनदर प्लेयर। जो सब हम बात प्लेयर करते हैं गो गेटर एटीट्यूड की, कि बेसिकली इस तरह का हो कि आप बिल्कुल, सीखने तो वाले ये हो यार. आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अब इसी को हम एग्जाम्पल को दूसरी फ्लिप करते हैं। कोई ऐसा बंदा जो बड़ा सड़ेलू है, जो हमेशा फील्ड पे लड़ाइयाँ करता है, गुस्सा करता है, माना हुआ है कि यार ये जरा, एनी कंट्रोवर्शियल प्लेयर, हम जरूरी नहीं क्रिकेट की बात करें, लेकिन किसी भी हाँ जगह, किसी इदारे में भी अगर बात करें, हर जगह होते हैं, आपको पता है. एनी एग्जैक्टली कंट्रोवर्शियल हाँ। पर्सन. या हाँ मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लोग कहते थे, मुझे क्योंकि मैं क्रिकेट कम देखती हूँ, लेकिन लोग कहते थे शोएब अख्तर में ये चीज़ थी कि जरा हो गुस्से का सकता तेज है. था। या या हाँ, या सो लेट्स से इफ ही वाज, एंड सो लेट्स गिव हिम अ माइनस, ज़्यादा भी नहीं, -10, -10 इन देंगे एटीट्यूड. इन एटीट्यूड। या और उसकी स्किल और हुनर दोनों आला,
लाइक अगर हाँ, 100 भी फुल भी अगर उसके हो गए किसी को भी 200 करना तो या 200, लेकिन बट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट बाय -10 दैट्स अ या -2000। यस माइनस में डू यू आएगी सी? बिल्कुल तो या आपकी प्रोग्रेस जो है वो कितनी नीचे चली ब्रिलियंट गई। यानी कि ब्रिलियंट दिस या इज दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस इज दैट डिटर्मिनेंट। अंदर अगर आपके जीरो है, अगर आप बिल्कुल ही खोखले हैं, तो ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड अगर जीरो भी हो जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे 4 लाख के। लेकिन कोई भी या जीरो तो होता नहीं है ना, एवरीबडी हैज सम नॉलेज सम वो। तो अगर आप पॉजिटिव में छोटा नंबर से भी पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तो आपका रिजल्ट चलता रहेगा। और अगर आपने जरा सा भी नेगेटिव किया तो हर चीज पे पानी फिर गया। तो यू नो या यू सी पीपल इन बिजनेसेस, इन शोबिज, इन एवरीवेयर, जिनका अगर रवैया, एटीट्यूड इज रवैया, रवैया जो है ना, कि अगर द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रवैया। आई या लाइक, यू नो, आई थिंक या नदीम भाई यूज्ड टू से दैट, गॉड ब्लेस हिम। सो सॉरी, कौन आ रहा था? राइट। सो बेसिकली, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ए, ये आपके K+S को या उठा सकती है या गिरा या सकती गिरा है। सकती है ठीक है ठीक सो दैट वही व्हेन वी आपने जिस तरह पीपल बात सिट किया एंड जितना मेन डिटर्मिनेंट एक्चुअली कि जो exactly, this is the main determinant. Having said, this is not the only determinant, but या it is a critical determinant. यस एग्जैक्टली तो अगर फॉर एग्जांपल जो मतलब जस्ट बिकॉज कि हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो हम एटीट्यूड पे बात भी कर रहे हैं यहाँ पे हाँ, एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं उसके आंसर्स भी मिल रहे हैं सब चीज़ें लेकिन जस्ट अ वेरी लेमैन अप्रोच कि अगर कोई एक स्टूडेंट है या एक बहुत यंग एज हाँ, में जब अपनी ज़िंदगी के फैसले लेना मुश्किल होते हैं चीज़ें होती हैं yeah, उस टाइम एटीट्यूडनल इश्यूज को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय फीडबैक और बाय ऑब्जर्विंग मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट शुरू से रहा हूँ कि बल्कि आपके साथ भी काम किया है आपने भी शायद थोड़ा बहुत इस तरह ऑब्जर्व किया मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी प्रिंसिपल ने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लिख के ये दिया था कि बिलाल इज वेरी केयरलेस बट इंटेलिजेंट तो हाँ, वहां पे अब वो केयरलेस वाली मेरी माइंड प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसी हुई है कि मुझे आज तक जो है ये लगता है कि लोग शायद मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू नो आई एम वेरी केयरलेस ऑन दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि वो भी yeah, प्रिंसिपल ने लिखा था बट आई एम यू नो वेरी केयरलेस तो मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन में शायद केयरलेसली जो है ना काम कर रहा हूँ तो ये मेरा एक शायद प्रोग्रामिंग इस तरह हुई भी है सो दिस इज एक्चुअली सोसाइटी फीडबैक टुवर्ड्स मी yeah, तो yeah. हम किस तरह एटीट्यूड के इश्यूज को आइडेंटिफाई करें बाय फीडबैक और बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स या आई हम अपने थिंक आप को तुमने ऑब्जर्व तो करें तुम्हारे सवाल में ही जवाब है क्योंकि और यही होता है जब ट्रेनर खुद ही इंटरव्यू कर रहा होता है तो उसके सवाल ऑलरेडी जवाब वाले होते हैं और आई थिंक मुझे एक बड़ा टूल याद आ रहा है, जो हारी विंडो हम कराते हैं, इसमें या एक टूल होता है मैनेजमेंट का। और आई थिंक किसी भी चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए, यू गॉट टू हैव टू थिंग्स। या तो आप खुद परखें, या आप दूसरों को, ऐसे लोग को जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, ना कि वो जो आपको नीचे ले जाएंगे, ना आपके दुश्मन है, या या जो आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको कभी आप कुछ गलती नहीं कर सकते उनकी नज़रों में। तो आप, यू गॉट टू डू सम वर्क एंड से, यू नो, यू गॉट टू रिफ्लेक्ट अ लिटिल बिट एंड सी। और आप रिफ्लेक्शन कब आएगी? जब आपको थोड़े झटके पड़ेंगे। और आई तो, मुझे तो लगता है ज़्यादा प्रोएक्टिव होना बेहतर है, नहीं कि झटकों से पहले ही आप कर लें। थोड़ा वक्तन द वक्तन थोड़ा अपना जायज़ा लेते रहा करें आप, यू नो, डू अ सेल्फ अवेयरनेस टूल एंड से ओके, एम आई, अगर मेरे, क्या मेरे पास नॉलेज और स्किल है लेकिन मैं समहाउ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, या so what is missing, you know, and then go and find out, especially so you can do a जायजा and you can rank yourself कि मैं knowledge, attitude और skill में कहाँ पर हूँ। और फिर अपने ऐसे लोगों से जो आपके साथ ऑनेस्ट हैं और जो ये रखते भी हैं हुनर के परखने का, and then ask them what do you think like I'm missing, you know, what can I do better, so asking those questions, positive feedback के लिए सवाल पूछे और फिर देखें कि you know what is it, but उसके अलावा भी just see what is it that you need at this point, और वो क्या नहीं है आपके पास, तो उसमें so yes, I feel both observation और reflection which is या internal, एंड देन फीडबैक विच इज़ आउटसाइड। और जोहारी विंडो का टूल में आप इसको लिख के बता सकते हैं, जो लोग करना चाहें आप जोहारी विंडो गूगल करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसमें ये कहता है कि अपने आप को जानने का जो 4 उसमें कमरे होते हैं, जो अपने आप को जानने कमरे का 2 तरीका ये है कि एक दूसरे से जाके पूछिए, और एक अपने आप को खुद समझने की ज़्यादा, और दूसरे को बताइए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाइए। सो या इट्स दीज आर द वेज यू कैन रिफ्लेक्ट, एंड आई थिंक when basically it's like you have to ask yourself when things are not going well, what is going on. या वैसे तो जो कई अब ऑनलाइन अगर देखा जाए तो बिहेवियरल टेस्ट भी आ गए हैं जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी के टेस्ट कर लेते हैं सब चीज़ें तो इज इट बेनिफिट मतलब अगर मैं थोड़ा सा
साइकोलॉजी वाले पार्ट से बात करूं तो वो किसी मतलब फायदे के हैं, उसको मतलब यूज किया जा सकता है उन्हें, या फिर हम नहीं कर सकते, या सिर्फ हम सोसाइटी का फीडबैक लें या खुद ऑब्जर्व करें? You can do it. I think they will tell you more of then you want to go and check for attitude test, खास के इसलिए कि ज़्यादा जो टेस्ट ना वो स्ट्रेंथ या बिहेवियरल टेस्ट होते हैं, ओके। you know, या पर्सनैलिटी में भी आएगा तो आपकी स्ट्रेंथ आपको बता देगा, और फिर वो आपको या पता चल जाएगा जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके एटीट्यूड को स्ट्रेंथन करती है, और जो आपकी वीकनेस है आई गेस यू कैन वर्क ऑन इट। सो आई गेस या सो एंड मैंने आजकल ही 2-3 अपने लिए टेस्ट लिए स्ट्रेंथ के, और 16 पर्सनालिटीज इट्स अ गुड टेस्ट, और तो उसमें वो बताते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है। जो आपकी वीकनेस है यू हैव टू सी कि इज इट पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू चेक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और इस तरह भी आप जाके ये टेस्ट लेकर कर सकते हैं। देखिए ये सारे टेस्ट जो हैं दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर रिफ्लेक्शन एंड दे आर डिगिंग डीपर इनटू योरसेल्फ, एंड एग्जैक्टली। यू आर द वर्क। काम तुमने ही करना है। तुम अगर दूसरे तक देखते रहोगे, कहोगे मुझ में कोई मसला नहीं है, सब में मसला है, then that's a big problem. That's an attitude. That's an attitude problem. Yeah. वो बिल्कुल सही कहा आपने कि इन दी एंड जो भी चेंज आता है वो अपने आप से ही आता है, इसमें कोई वो नहीं है कि दूसरी राय नहीं है। एक क्विक रिव्यू वैसे आपने इस चीज को ब्रीफ कर दिया है, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड हमने इस पे बात कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ अगर थोड़ा सा इसको फर्दर और एलैबोरेट करूं, नहीं हाँ बिकॉज बिल्कुल ये दो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी की उसमें या फिर अगर हम ट्रेनिंग की उसमें भी बात किया जाए कि ऐसे जार्गन्स हैं बिहेवियर एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, के बिल्कुल लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। मतलब अक्सर औकात जो हमारे वही आपने वैसे चीज बता दी कि द टॉप पार्ट ऑफ नहीं द मैं इसको और आइसबर्ग इज एक्सप्लेन कर ऑब्वियसली सकती हूँ, बिहेवियर, हाँ लेकिन आई कैन एक्सप्लेन मोर। बिहेवियर इज व्हाट यू सी, या जो दिखता है वो या बिहेवियर है। एक्चुअली जो दिखता है वो दिखता है, लोगों को बिहेवियर पे ही जज करते हैं, राइट? लोगों को नहीं पता कि एटीट्यूड क्या है। तो अगर आप बिहेवियर ये है कि बिलाल ने जैसी पैंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, उसने एक नया शो स्टार्ट कर लिया, ये एक बिहेवियर है। अब इसके पीछे एटीट्यूड क्या है वो जो नहीं दिखता। एटीट्यूड ये है कि रिजिलियंस होनी चाहिए, अगर एक जगह से काम कम हुआ दूसरी जगह कैसे आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी वाला माइंडसेट होना चाहिए कि यार अगर अपॉर्चुनिटी कैसे दिख रही है उसको कैसे, विल पावर होनी चाहिए। ये सब एटीट्यूड का या हिस्सा है तुम्हारे, कि भाई मुझे करना है, करना है तो करना है, तो ऑल्टरनेट तरीका निकालना है, क्रिएटिविटी हो सकती है। दीज आर ऑल एटीट्यूड। व्हाट यू या सी इज द शो, बट व्हाट यू डोंट सी इज द एटीट्यूड बिहाइंड इट, वहां तक पहुंचने का रास्ता। या तो बिहेवियर वो है जो लोगों को दिखता है, हमारा बर्ताव, रवैया इज द एटीट्यूड विच इज अंडर इट। अच्छा एटीट्यूड, बिहेवियर एटीट्यूड से निकलता है, यानी कि एटीट्यूड शेप करता है। बिहेवियर टीला है, एटीट्यूड पूरा पत्थर है नीचे। लेकिन एटीट्यूड किस चीज़ से निकलता है? एटीट्यूड निकलता है हमारी अपब्रिंगिंग से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, विच इज़ यू नो, तो हमारे तजुर्बे शेप करते हैं हमारा कैसा। ज़िंदगी में बहुत मार खाई है, लड़की ने हमेशा धोखा दिया है, तो आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा? दफा करो यार, यू नो, कोई नहीं अच्छा। ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ये है, गाली गलौज से करने लगोगे तुम उसको, यू नो। ओह या लेकिन अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तुम्हारा, या तुम्हारी तरबियत अच्छी रही है, या तुम्हारी वैल्यूज, ये सब चीज़ें, सो एटीट्यूड इज एक्वायर्ड। अच्छी बात या ये वो आप सीख सकते हैं, लेकिन अपने और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें आपको फनल करती हैं, जो कि आपकी, मैंने लिखा हुआ अभी, अपनी साइकोलॉजी विच इज़ योर आइडिया, परसेप्शन, वैल्यू, फैमिली यानी कि नर्चरिंग, कैसे बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, फैमिली में क्या है, सोसाइटी यानी कि आपका कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, और इकोनॉमिक्स भी एज वेल डिपेंड करता है, यू नो, कि ऑब्वियसली ईजियर है कि अगर आपके इकोनॉमिकली आप कहाँ पर हैं, एंड देन ये सब चीज़ें आपके एटीट्यूड को शेप करती हैं, एटीट्यूड शेप करता है बिहेवियर को। ऑलराइट, ठीक है। और इसमें फिर वो चीज़ भी आ जाती है जो हमने माइंड की डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में जो अनकॉन्शियस एक प्रोग्रामिंग हुई हुई है, या आपकी मेमोरीज हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेप अप कर रहे होते हैं ओवरऑल। एग्जैक्टली, ठीक है, एंड एक योर क्वेश्चन एटीट्यूड भी इज पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। हाँ या हम साथ साथ क्वेश्चन भी लेते रहते हैं। एजाज इज आस्किंग दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर ओन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी टाइप पे भी बात यहाँ पे हो जाती है थोड़ी सी, जो मैंने कहा जिस तरह के काफी पर्सनालिटी टेस्ट भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसके बारे में एक क्विक अपना रिव्यू देना चाहें इस हाँ, तो क्वेश्चन पे? पर्सनैलिटी के टेस्ट भी बहुत अवेलेबल हैं। देखो कोई भी चीज़ समझने के लिए, जैसे हमने बोला है कि यू नीड टू सिट एंड रिफ्लेक्ट कि ये क्या है।
अब जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाह रही हूँ यहाँ पर अपने, हमेशा मैं अपने टेस्ट पे देखती हूँ क्या निकलता है। अब जैसे कि अब ये मैंने ये पत्थर लिया है, अब ये पत्थर क्या है मुझे नहीं पता क्या है, अब मैं उसको परखूंगी थोड़ा सा, मैं फील करूंगी, इसका रंग देखूंगी, देखूंगी कि ये असली का चेक ये होता है कि अगर मैं इसको किसी से टेस्ट करूं तो ये क्या साउंड करता है, अगर ये गिरता है तो टूट जाता है, टूटेगा तो शीशा है, नहीं टूटेगा तो पत्थर है। अगर मैं इसको अपने यहाँ से जो आवाज आ रही है, आई डोंट नो इफ यू कैन फील इट, सो दैट इज आवाज ऑफ Yeah. अ पत्थर, अगर कच 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 आती है तो प्लास्टिक हो जाएगी। सो यू हैव टू पुट योर सेल्फ थ्रू सर्टन टेस्ट्स, और उससे भी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे में कितना दम है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। हैविंग Yeah. सेड दैट, आई रियली रियली रिकमेंड डूइंग अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, जो फ्री में अवेलेबल है। 16 पर्सनैलिटीज है, मेरे पास कुछ हैं टेस्ट, मैं तुम्हें भेजूंगी और फिर तुम उसको अपने पोस्ट कर देना। तो श्योर, डूइंग द टेस्ट इज गुड, बट डोंट बिलीव कि जो एक कंप्यूटर बताएगा वो तुम्हारी 100% अक्कासी होगी। तो Yeah. यूज योर ओन जजमेंट एंड से हाँ हाँ ये बात तो है। तो मुझे पास एक बड़ा अच्छा, मैं जब कोचिंग कर रही थी तो बड़ा अच्छा मेरी कोच ने बताया कि एक तो तुम टेस्ट कर लो, एक तुम उससे पहले खुद अपना बैठ कर लिखो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, Yeah. मुझे क्या पसंद है। यानी कि जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, गिरने से क्या होता है, तो जब मैं गिरता हूँ तो मुझे क्या होता है, जब मुझे फेलियर Yeah. होता है तो मैं क्या करता हूँ। दिस इज फाइंडिंग आउट, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली लास्ट वीक कुछ हुआ, हैंड हुआ मेरी जिंदगी में, तो मैं जब एक दिन बाद वापस उठ गई तो मैंने कहा ओ आई एम अ वेरी रिजिलियंट पर्सन, तो मुझे पता चला मैं बहुत रिजिलियंट हूँ, मैं उठ सकती हूँ वापस। या जैसे Yeah. अगर मैं वल्नरेबल हूँ तो मुझे अपने अलग अलग, बेसिक आप टेस्टिंग करते हैं ना लैब में, तो आप अपने जिंदगी भी एक लैब है, फेलियर एक लैब आप है, अपने पर खुशी एक एक्सपेरिमेंट्स लैब कर है, रहे होते हैं different. Yeah. एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो आपने हर एक्सपेरिमेंट, तो आपने पहली लिस्ट ये बनाई कि मैं खुद अपनी नज़र में कैसी हूँ। सेकंड लिस्ट आपने अपने 4 दोस्तों से, दोस्त कॉलीग, नॉट जिगर्स, बिकॉज जिगर में सिर्फ तारीफ करेगा, लेकिन अगर जिगर Yeah. ऐसा हो जिसको पता है कि बैलेंस रखना है तो अलग बात है, या कॉलीग या जो भी, 4 लोगों से लिया राय, पूछा और फिर अपने टेस्ट किए। अब तीनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, Yeah. क्योंकि Yeah. आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्या पता आप बड़े हार्ड हो अपने आप पे, आप लगता है मैं तो कुछ हूँ नहीं, फिर आपके दोस्त पता है नहीं यार तुम तो बड़े क्रिएटिव, आपके अच्छा हाँ, एंड हाउ डज दैट मेक यू फील। सो दीज 3 एरियाज एंड देन कंबाइनिंग, जितना थरो काम करेंगे ना कोई भी, टीएनए करते हैं ना, तो जितनी लेवल्स पे टीएनए जितना या करते हैं उतना जितना नीड अच्छा। एनालिसिस अपनी स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी आपको एग्जैक्टली, सो हाउ मच करनी है. वर्क यू आर डूइंग ऑन योरसेल्फ, या एंड आई थिंक बच्चू के एक एनालिटिकल हेड जो है वो हमेशा अपने सर पे पहने रखनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके अंदर से भी हम अपने लिए लर्निंग्स निकालते रहे, तो वो यस बेटर है कि मैंने इस यस सिचुएशन में कैसा एग्जैक्टली। परफॉर्म किया और इस जगह पे इस मसले को मैंने किस तरह से हैंडल किया, तो वो भी मेरे ख्याल से आपको अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेड्स बता रहा होता है कि कहाँ पे हम अच्छे हैं और कहाँ पे Yes, बुरे हैं. बिलाल, एंड दैट इज एन एटीट्यूड थिंग। ये तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होगा तभी तुम ये कर सकते हो, यू नो। एग्जैक्टली. सो ये जो या ये सब जो दिख रहा है ना कि ओ लेट्स डू दिस, गो गेट इट, आई वांट टू आल्सो सी कि कुछ लोग बहुत सड़े हुए होंगे, वो कह रहे होंगे कि यार ये क्या है, ये कितना पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इज, अगर पॉजिटिव जरूरी नहीं है, लेकिन आप जीरो पे तो रहे ना, न्यूट्रल तो रहे यार, न्यूट्रल यू तो नो। रहेंगे. हाँ, जैसे मैं कहती हूँ रियलिस्टिक तो रहे ना आप, पेसिमिस्ट ना रहे कम से कम, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. रियलिस्टिक भी हो जाए। यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी, मुझे मेरे 3 आवर्स हैं जो मैं सोची थी मेरे लिए एटीट्यूड में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर हम आएंगे अगर तुम वो सवाल करोगे, लेकिन मैं सवाल पा जाती हूँ, डज बैड एटीट्यूड बिकम ऑब्स्टिकल इन एनीवन्स फ्यूचर ग्रोथ? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक सो। आई थिंक आपके पास सब कुछ हो सकता है, आप अपनी टीम गंवा सकते हैं, आप ट्रस्ट गंवा सकते हैं, आप रिलेशनशिप्स गंवा सकते हैं, बिकॉज आपका एटीट्यूड सही नहीं है। तो आपको सबसे अल्लाह नवाज सकता है, लेकिन आप फिर भी ये कर सकते हैं कि यार यू कैन गिव इट ऑल अप बिकॉज यू डिडंट अप्रोच इट, यू नो। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक हुआ है और आपके पास स्टेबल बिजनेसेस थे, और या अब जब आपके एटीट्यूड में अगर बाउंस बैक नहीं है, अगर क्रिएटिविटी नहीं है, ऑल्टरनेट सोच नहीं है, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास, आप खुले नहीं हैं लोगों से मिलने के लिए, राइट। कम्युनिकेशन स्किल तो आपको आती है, लेकिन आपका दिल नहीं मानता कि अलग अलग तरह के लोगों से मिलना है। सो आइस देन योर ब्रेकिंग फ्यूचर ना इज, कर जा रही हो. या बिल्कुल। एग्जैक्टली. So your future can go down, but I also want to say your future can go up if you have a good attitude, because लोग डर जाएंगे, कहेंगे यार ये क्या है, दिखती भी नहीं है ये चीज और इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। एंड आई थिंक जब भी मैं एटीट्यूड को पढ़ रहा होता हूँ तो एटीट्यूड के अंदर एक वर्ड है जिसके अंदर से एटीट्यूड इटसेल्फ निकल रहा होता है, वो होता है ग्रेटिट्यूड.
तो आई थिंक yes, एटीट्यूड इज yes. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के जब वो होता है तो आपका एटीट्यूड खुद बिल्ड होना शुरू हो जाता I है चीजों love के it. Exactly. Very nicely put, Bilal. बिल्कुल attitude, gratitude जो होता है बेसिकली क्या करता है कि आप एक, जैसे आप बनिया हैं और आप रोज का ना हिसाब किताब कर रहे हैं, और आप हिसाब किताब अच्छी लेंस से कर रहे हैं कि या ओ आज मैंने अच्छा क्या किया, या अभी मेरे पास अच्छा क्या है, व्हाट इज इट दैट आई कैन, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम बिहेवियरल चेंज पे हम कहते हैं लेट्स प्ले ऑन स्ट्रेंथ्स एंड नॉट वीकनेसेस। तो या ये वही ग्रैटिट्यूड वाली बात है, तुम में बहुत सारी चीजें खराब भी होंगी दिन में, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो है उस पर तुम खेलोगे ना, वो बेहतर या है बनस्बत उस पर कि मुझे चाहिए। यानी कि तुम्हारे पास अगर एक बेकरी में एक डबल रोटी बनाने की मशीन है, और तुम बार बार कर रहे हो कि नहीं मुझे केक बनाने वाली मशीन चाहिए, मुझे केक पैसे नहीं है कुछ नहीं है, तो तुमने उसको इग्नोर किया हुआ है। तो आई थिंक it can be more better that if you focus on what is it that you do have. You have a या great machine या which produces great bread, then go and make the bread. अगर तुम इसी में लगे रहोगे कि मेरे अंदर कमी क्या है और मैं उस कमी को कैसे पूरा करूंगा, तो ये भी एक डेट्रीमेंटल एटीट्यूड है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है जू, हमारे पास टाइम कितना है पहले आप ये कंफर्म कर दें, बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम एक्सीड कर जाएं, बिकॉज पिछले जितने भी शोज हुए हैं उसमें हमने टाइम एक्सीड ही किया है, तो इस वजह मेरा से मैं भी यही चाहूंगा हाल कि है बिलाल, मैं भी बड़ी मुश्किल से ये बाउंड्री सेट करती हूँ। पहले तो मैं सवा सवा घंटा कर रही थी, लेकिन अब मैंने बड़ा प्रॉमिस करके अपने आप को 50 पे लाना शुरू किया। तो लेट्स से वी हैव अनदर 15 मिनट्स, 15 मिनट है हमारे पास। श्योर ओके हाँ, लेट्स जल्दी से क्विक रैपिड फायर समझ लेंगे। व्हाट डू यू रेट द हाँ। मोस्ट, लाइक एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड एंड स्किल? आई टोटली अंडरस्टैंड दैट चारों चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं, मैं तो मैं कर इन लूंगी चारों की फौरन, डोंट वरी। फिर लेकिन रैपिड फायर तो मैं या तो कर लूंगी। एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, स्किल, एजुकेशन। एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन, परफेक्ट, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है। व्हाट इज अ विनिंग एटीट्यूड अचू? इसके ऊपर मेरा किताबें भी आई हैं, मैंने पढ़ी भी है खुद, आपने भी आई होप जरूर बिल्कुल इसके ऊपर किया होगा। विनिंग एटीट्यूड एक हमेशा से बात होती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली विनिंग एटीट्यूड जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये ज्यादातर प्रोफेशनल लाइफ में यूज हो रहा होता हाँ, है। सेल्स के लोगों के लिए विनिंग एटीट्यूड की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को विनिंग एटीट्यूड कराते हैं। व्हाट इज विनिंग एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू I यू, think आप क्या I think सोचती हैं winning विनिंग एटीट्यूड? attitude is a open attitude. It's the open to possibilities for me. यानी कि बंद दिमाग इज अ क्लोज एटीट्यूड, खुला दिमाग, खुला मीन्स कुछ भी पॉसिबल है। मेरे लिए सबसे बड़ा विनिंग एटीट्यूड, और एटलीस्ट मैं अगर अपने आप को देखूं, इज द फैक्ट दैट आई कैन वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड से आज एक नया दिन है, आज कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ना, दिस ओह पॉसिबिलिटीज मीन्स दैट यू आर थिंकिंग अबंडेंट। और मेरे लिए जो मैंने सोचा कि क्योंकि हर के एटीट्यूड के अलग अलग हो सकते हैं ना कि क्या है, लेकिन मैंने जो 3 चीजें निकाली जो मेरे बड़ा विनिंग है, विनर फॉर्मूला है, वो ये है कि रिजिलियंस, यानी कि बाउंस या बैक, यानी कि जब कुछ भी हो सकता है तो गिर गए तो क्या उठ जाओगे। रिसोर्सफुलनेस, या उफ मेरी तो जान मर या जाती, श्री आपा ने बचपन से सिखा दिया है, हमारे बचपना ही था जब हम उनके पास गए थे। तो रिसोर्सफुलनेस यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी यू कैन मेक इट हैपन, यू हैव द रिसोर्सेज एट योर हैंड ऑलवेज। यानी कि जो हम वो वाला बताते हैं ना कि प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटी है, उसके बीच में क्या है, इट्स योर विल, द विल इज अ रिसोर्स दैट यू हैव। एंड द थर्ड इज अ रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक। तो यानी कि या ना ना कि आप बहुत ही फैंटेसी लैंड में चलते हो, जो कि मैं बहुत टाइम तक रहती आई हूँ और अभी भी रहती हूँ बहुत। मैं आई एम जनरली सो पॉजिटिव दैट इट्स ऑलमोस्ट फैंटेसी लेवल पे है। तो मुझे अपने आप को रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक करना पड़ता है कि थोड़ा सा रियलिटी को भी लेके मगर ऑप्टिमिज्म के साथ। आई थिंक दे ऑल कैन बी क्लब्ड अंडर अ कैन डू, यस कैन, यस एटीट्यूड। सो दैट्स अ विनिंग एटीट्यूड। So, ठीक है Ju, let's take one question. Mirza Abbas is asking Ju, how we will increase confidence during decision making process? हाय, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कॉन्फिडेंस, मतलब एक तो आई थिंक जो फैसला कर लो फिर कहो कि यही करना है, लाइक यू नो यू, मुझे कोई क्लाइंट याद आ गया और जो वो डिसीजन नहीं ले रही थी, तो मैं उसको ये कही थी कि इफ आई थिंक यू मिनिमाइज, अब्बास को बड़ा थ्रो ऑफ कर दिया है मुझे, मैं हर तरह से सोच रही हूँ, डिफरेंट है ये सवाल, लेकिन आई थिंक डिसीजन मेकिंग हैज टू बी डन बाय यू। सो जो जो Yeah, प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ, जब कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब हमारे हाथ में नहीं होता, जब, और yeah, ये बड़ा आसान है कि हम दूसरे को चाहते हैं कि फैसला आप बता दें मैं क्या पढ़ाई करूं,
आप बता दें हम किस पे बात करें, आप बता दें कि हम आगे रिश्ते को कैसे लेके जाना है। हम खुद फैसला नहीं लेना चाहते, और फैसला क्यों नहीं लेना चाहते? बिकॉज फैसला लेना इज लाइक टीपीआर, यू नो, हमें या अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदार हमें फैसला डर मतलब लगता है है कि कि कहीं अगर ये फैसला गलत हो जाए तो हम उसको किस तरह दें। एग्जैक्टली तो इसलिए हम फैसले की जिम्मेदारी जब नहीं लेते तो हम दूसरे को बाद में कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया। लेकिन जब हम या जिम्मेदारी नहीं लेते तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप या किसी बच्चे को जितनी जिम्मेदारी देंगे, फिर वो गिरेगा उठेगा गिरेगा उठेगा, तो उसके अंदर क्या होगा? वो तुम्हारे बच्चे हैं माशाल्लाह बिलाल, तुम्हें पता होगा ये बच्चा को, जब आप कॉन्फिडेंस दे देंगे कि जाओ बेटा चाय बना के लाओ या जाओ पेन लिख के लाओ, पहले या वो करेगा, फिर जब वो कर लेगा तो इज सो कॉन्फिडेंट। जैसे या तुमने अगर पहला स्ट्रीम यार्ड जब मैंने नहीं किया था, मेरी तो हालत टाइट थी। सबसे पहला स्ट्रीम यार्ड मैंने श्रीयापा के साथ किया था। लाइक या ये तो टेक्नोलॉजी अगर खराब हो गई तब तो गए, प्रॉब्लम हो जाएगी। या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बट यू नो व्हेन आई टुक इट, व्हेन आई सेड आई हैव टू डू इट, पहले मैंने 4-5 दोस्तों से पूछा कैसे करना है कैसे करना है, बिकॉज या आई डिडंट वांट टू डू इट माय सेल्फ। या एंड देन फिर मैंने किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। सो आई थिंक इन डिसीजन मेकिंग प्लीज टेक द डिसीजन योरसेल्फ, लर्न टू टेक द डिसीजन योरसेल्फ एंड से कि ये मेरा फैसला है एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, येस और बैड, बट एज यू डू प्रैक्टिस यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। एंड अगर गलत भी होता है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टैंड ऑन इट। गलत यस हुआ है तो यस उससे भी सीखने का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कॉन्फिडेंस। इसी के ऊपर ही है। और आपने तो खैर रिलेशनशिप्स और एजुकेशन और प्रोफेशनल डिसीजंस की बात की। हमारे यहाँ तो अक्सर बल्कि सोसाइटी में ये है कि जब 4 दोस्त मिलकर रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं तो वो खाना भी खुद से ऑर्डर नहीं करते, यार देख लो जो समझ आए। तो एग्जैक्टली और बाद में सड़ते कितना है, हाँ, बेकार ज्ञान खाना ये ऑर्डर सही कर है लिया, एग्जैक्टली। क्या तो ऑर्डर कर लिया, मैं इसके पैसे क्यों दूं? तो यू नो वी बिल्कुल। डोंट वांट टू, और ये बहुत ज्यादा है। और हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में हम बहुत ही पहले आप बता दें या आप या कर दें। या बाउंड्रीज थोड़ी कम है हमारे कल्चर में क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक दूसरे पे मैश्ड हैं। सो या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छू इसी से कनेक्टेड था, और अच्छा हुआ कि बीच में अब्बास का क्वेश्चन आ गया तो वो एक लिंक बन गया बेसिकली फेलियर्स के ऊपर। क्योंकि जब हम गलत डिसीजंस, अगर मैं इसको इस तरह से फ्रेम करूं कि अगर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं और हमें फेलियर होता है, या लाइफ में कोई भी फेलियर्स होते हैं, उसके बाद एक ऐसा सेटबैक होता है, मतलब आप जितना चाहे पॉजिटिव हो लेकिन एक ऐसा सेटबैक आता है कि लोग वाकई में अपने एटीट्यूड को वापस नहीं लेके आ रहे होते। मेरे साथ भी अक्सर हाँ ऐसा हुआ है कि जब लाइफ में कभी कुछ ऐसे सेटबैक्स हुए हैं कि हम दोबारा से उस मोटिवेशन पे जिस पे थे नहीं लेकर आए, उस एटीट्यूड पे नहीं लेकर आ रहे। सो आप समझती है कि फेलियर्स जो है वो आपको अच्छे एटीट्यूड्स की तरफ दोबारा जाने पे इजी रहता है? एंड हाउ अल्टीमेटली इट बिल्ड गुड फॉर्च्यून, मतलब हाउ फेलियर हेल्प यू टू बिल्ड अ गुड फॉर्च्यून? आई थिंक इट्स अमेजिंग। फेलियर तो मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं पहले अपना फेलियर रेज्यूमे बनाए। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फेलियर रेज्यूमे कि आप कब वाओ। कब फेल किए हैं। और मुझे याद है कि उमेर की जो वायल्सी थी उसमें शायद बॉब यूरिचिक, कैनेडियन ट्रेनर, सेल्स ट्रेनर, और उसमें मुझे लगता है आया था वो। अब मुझे Yeah, इतना yeah, बहुत he was पुरानी there. बात I है। was in that YLC actually. You were 2007. there, he That was was there, Lahore's right? YLC. Chandbagh's YLC. Exactly. Yes, yes, yes. चांद बाग No, no, he was in Chandbagh as well. मैंने चांद बॉब को सुना है बॉब actually. यूरिच अच्छा आया है, Yeah, हाँ। yeah, तो yeah. एक्चुअली नहीं, उमेर के बाद वाली थी, हाँ खैर बहरहाल वो कोई था, ये बॉब यूरिचिक था। तो आया था और उससे पूछा, हाँ मुझे याद है बॉब की कोई थी, और उससे कहा कि भाई तुमसे लाइक फॉर्मूला फॉर सक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने कहा कि तुम जो हो अगर ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें 50 चीजें जो सीखनी है, लाइक यू नो अब 50 साल में क्या सीखना है, उसके लिए तुम ये जब सीख लोगे, उसको मैं एक्चुअली अपने अंदाज में समझा रही हूँ तो ये कोट अनकोट नहीं होगा, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी इन 50 years। Yeah. वंस यू नो दैट यू डिवाइड इट इनटू डेकेड्स, ओवर ईच डेकेड आपने क्या करना है। 10 डेकेड में आपने पता चल गया, अब आपको साल में कर लें, हर साल आपने क्या अचीव करना है वो कर लिया आपने। फिर आपने महीने पे, इस तरह आप आ गए और आपको तकरीबन डेली आपके आ गए कि क्या डेली अचीव करना है। सो हाउ डू यू नो दैट यू कैन अचीव इट डेली? एंड आई थिंक ही सेड that make a list of 10 things that you will fail at daily। रोज अपना ये गोल बनाओ, और ये मैंने अपनी कोचिंग में कुछ लोगों से किया। इट्स अ वेरी टफ गोल, This अपने is a लिए very गोल। courageous step actually. मतलब हाँ लोग अपने failures को इस तरह mention करना, this needs a lot of courage. Yeah. कि आप ये बोले कि मैं रोज में मेरा ऑब्जेक्टिव है दिन का कि मुझे 5 चीजों में फेल करना है। तो अब क्या होगा, जब आप फेल करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा।
ट्राई करना आप होगा तो यार। ट्राई नहीं करते ना, तो करेज इज नीडेड टू ट्राई समथिंग। तो जब आपको ये खुली छूट है कि आपको एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि भाई फेल पास नहीं करना, यानी कि मुझे तो फिर जब मैं अपने लिए करने लगी ना, तो फिर मैंने फ्रेंच सीखना कि चलो फ्रेंच सीखे, पता है फेल हो जाएंगे, यू नो, बट समटाइम्स यू बी सरप्राइज, यू एक्चुअली लर्न समथिंग। या सो या जब आप करेंगे तो आप इतने पेड़े तो नहीं है कि जो आप जो ट्राई करेंगे आप फेल हो जाएंगे, you will या actually learn something. So failure समथिंग। is actually your road to, but the problem occurs when if you fail over the same thing again and again, which is, you know, इंसान के अंदर idiocracy है कि अगर आप बार बार एक ही जगह पे फेल करे जा रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन पहली दफ़ा फेल होना तो बहुत ही खूबसूरत बात है। मोहब्बत में फेल हो, रिलेशनशिप में फेल हो, बिजनेस में या फेल हो, इससे ही सीखेंगे। फेल नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं है कि क्या गलत हो सकता है। या एग्जैक्टली। या एक अच्छे एटीट्यूड में जो हाउ मच यू नो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। मुझे याद है कि जब हम शीबा के साथ काम करते थे, आपके साथ काम करते थे, तो उस टाइम जो है ना डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा बात होती थी। तो क्योंकि फ्रीडम विद डिसिप्लिन। एक फ्रीडम विद डिसिप्लिन एंड जो मतलब ओवरऑल कुछ नॉर्म सेट होते थे उस पर बात करते थे, तो अक्सर औकात तो बुरा लग जाता था वो, यार क्या मतलब क्या सीन है ये, इतने ज़्यादा ओहो डिसिप्लिन हाँ, पे बात सुभाने होती है। में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ना कि नए स्टूडेंट जब बैकग्राउंड से आते हैं तो बहुत ज्यादा जो है ना आप ढीले डाले होते हैं, आपको डिसिप्लिन की उतनी परवाह नहीं होती। लेकिन बाद में वक्त के एग्जैक्टली। साथ साथ ये चीज पता चली कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। तो हाउ डू यू थिंक डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट इन शेपिंग अप अ गुड एटीट्यूड? मतलब कि डिसिप्लिन इन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, अपने टाइम के लिहाज से, अपने लाइफस्टाइल के लिहाज से। सो आई थिंक देखो, कल मैं और मेरी एक और फेलो थेरेपिस्ट हम बात कर रहे थे, इंसान सीखता कैसे कोई चीज़, जब इंसान के साइकोलॉजी वाइज दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, या यानी कि नए नए पाथवेज बनते हैं, तो हम कुछ सीखते हैं। पाथवेज बनाने के लिए हमें उसको बार 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 करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। बार बार करने के लिए क्या दरकार है? डिसिप्लिन, या यू नो। और मैं तो डिस्क्लेमर देती हूँ, मेरी डिसिप्लिन बहुत बुरी है। आई एम वेरी बैड एट डिसिप्लिन। एंड हैविंग सेड दैट, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। मुझे लगता है जहां जहां मैं फंसती हूँ ना, वो इसीलिए कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन का सबसे आसान नुस्खा ये कि यू जस्ट हैव टू रिपीट इट एट अ सर्ट कंसिस्टेंसी इज कंसिस्टेंसी क्रिटिकल। इज द की। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स द डिसिप्लिन के मुझे करना है, तो सुबह उठ के मुझे अगर एक 10 मिनट अपनी जर्नल लिखनी है तो लिखनी है, रात को भी 10 मिनट किताब पढ़नी है तो पढ़नी है। तो जब आप उसको अहमियत या देंगे तो आपकी अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी। बट या डिसिप्लिन इज क्रिटिकल बिकॉज डिसिप्लिन लीड्स टू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लीड्स टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस या मेक्स परमानेंट। आपकी जिंदगी में जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिस से परमानेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो इट मींस डिसिप्लिन का अगर देखा जाए, डिसिप्लिन इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। ऑलराइट, यस, बिल्कुल ऐसे ही है। आप चाहे अगर किसी भी चीज पे बात करें, कोई मतलब आपने नई हॉबी क्रिएट करनी है तो यू नीड कंसिस्टेंसी इन दैट। ठीक है, व्हाट आर एग्जैक्टली फ्यू एग्जैक्टली। प्रैक्टिसेस और कोर्स ऑफ एक्शन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रेंथन करती है? कुछ ऐसी क्विक टिप्स अगर बताया जाए, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, तो मैं सभी क्विक अगर यस। आपसे पूछना चाहूंगे, व्हाट आर सम टिप्स कि जो आप हमारे यंगस्टर्स को या हमारे यूथ को देना चाहें? बिकॉज वो हमेशा से आपको पता ही है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज हों, चाहे ट्रेनिंग्स हों, चाहे डिफरेंट या और मोटिवेशनल स्पीकिंग्स हों, लेकिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे सोसाइटी के अंदर, जो लोगों के अंदर शायद नहीं होता। व्हाट आर सम क्विक टिप्स के जिससे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? आई थिंक आप मेरी मेरी मैं क्विकली सोच रही हूँ, आपके लिए मशवरा ये है कि आप एसी में रहें। एसी में रहने का मतलब ये है कि ए इज़ फॉर एक्शन। तो आप जो हैं वो एक्शन, आप एक्शन का दामन पकड़ लें आप, और आप ठीक है। कहें कि एक्शन करना है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने अभी अपनी करंटली जो मैंने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया है, तो ये मेरा अपने लिए टिप है। कॉन्फिडेंस के लिए तो नहीं, मगर काम करने के लिए, कुछ भी काम, और जब काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिमेंबर दैट। या तो एक्शन, तो आप जब आपके अंदर हेजिटेंसी आए, हिचकिचाहट आए, रेजिस्टेंस आए कि ये नहीं करना, मुझे डर लग रहा है, सो कॉन्फिडेंस का दूसरा पहलू क्या है? डर। कि डर होता है तो इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो आप कहें कि बस कर देते हैं, हैव नो जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लाइफ, राइट। सो जिससे करना है, बस करना इज द गोल। ये नहीं कि पास करना है, फेल करना है, एक्ट करना। सो एक्ट ऑन इट। एंड सी इज चेक इन। सो चेक इन, देखिए हम एक्शन में रहते हैं, लेकिन द ट्रूथ इज दैट वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बीइंग्स का मतलब ये है कि हमें अपने साथ ठहरना भी है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सो कॉन्फिडेंस, समटाइम्स आई फील लाइक कि आप यंग लोगों को
धक्का दे देते हैं करने में, कुछ करो 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 करो, लेकिन प्लीज उनसे चेक इन भी करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं. So Yeah. sometimes you need to just check in with yourself and say, what is it that's requiring? Like मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ रोक रही है, और फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करें. सो चेक इन विच इज़ द इमोशनल पार्ट एंड एक्शन विच इज़ द एक्शन पार्ट. सो ए सी. सो ए सी तो हमें बड़ा पसंद है, तो इसलिए हमें याद भी रहेगा कि ए सी में रहना ज़रूरी हाँ, है. बिल्कुल नहीं, परफेक्ट, बिल्कुल. एक क्वेश्चन और लेते हैं. एजाज इज आस्किंग कि डज कॉग्निटिव एटीट्यूड कैन बी चेंज? Yes, of course, all attitude can be changed. That's the beauty about attitude. Cognitive, behavior, affective, सारे कर सकते हैं. Cognitive तो thinking है, और thinking करने के लिए, change करने के लिए तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको अगर अपनी thinking change करना हो तो अपने experiences change कर दें. यानी कि आपकी थिंकिंग ये है कि स्ट्रीम यार्ड बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप स्ट्रीम यार्ड करेंगे तो आपको लगेगा यार थोड़ा आसान है. तो यू नो, सो कॉग्निटिव एटीट्यूड विच इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ एटीट्यूड, कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं. आपको लगता है कि मैं कोई ऐसे रेसिस एग्जांपल नहीं देना चाहती, मगर जैसे आपको लगता है कि क्या बोला जाए, कि आपको लगता है कि भाई डिफेंस के लड़के लड़कियां जो होते हैं बहुत बर्गर होते हैं, तो आप उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाइए. आप उठना बैठना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपकी थिंकिंग चेंज हो जाए. एक्सपीरियंसेस इज द बेस्ट वे टू चेंज थिंकिंग. थिंकिंग चेंज, बस यहाँ लिखा हुआ है ये, थिंकिंग चेंजेस योर बिलीफ, बिलीफ चेंजेस योर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन चेंजेस योर एटीट्यूड. जब एटीट्यूड बदलेगा तो उसके बिहेवियर भी बदलेगा, बिहेवियर बदलेगी तो आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी, परफॉर्मेंस बदली तो जिंदगी बदल गई, सेट हो गई जिंदगी. जो आई थिंक ब्रिलियंटली सम अप, क्योंकि मैं, आप जब ये एग्जांपल सोच रही थी तो मेरे माइंड में भी यही इसी तरह के एग्जांपल आई थी. मैं अभी अच्छा. रिसेंटली कहीं पढ़ भी रहा था इसी तरह कि जब आपने बेसिकली अपना फॉर्च्यून चेंज करना है ना, तो आप अपनी कंपनी भी उसी तरह से चूज करें. ऑब्वियसली व्हेन यू बिल्कुल. चेंज योर सबकॉन्शियस थिंग, तो आपकी यस. एक्सपीरियंसेस चेंज होने शुरू हो जाएंगे. आप जब पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर खुद आना शुरू बहुत हो जाएगी. बिलाल. अगर आप मैंने चाहते हैं कि मैंने पैसा ज्यादा कमाना है, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठे, अच्छे फॉर्च्यून मेकर्स के साथ बैठे, जो बात कर रहे हैं उस पर रिलेटेड. बिल्कुल, आई एग्जैक्टली. टोटली अंडरस्टैंड. और या तुम्हें याद या है वो या हमारी क्लास 4-5 में ना, हमारी किताब में लिखा होता था कि कोई सुन्नत है या कुछ है कि अपनी इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है. उस वक्त तो हमने ऐसे सामियात में पढ़ा था, लेकिन फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद इतने साल, इन माय 30s, आई कैन रियली से दैट योर कंपनी रियली डिटरमिन्स हु यू आर. सो आप एग्जैक्टली. जिसके साथ आपकी जो बैठक है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको इन्फ्लुएंस ना करे. आप तो नोटिस करें कि लोग दूसरी तरफ बोलना शुरू जाते हैं, और लोग दूसरी तरफ काम करना शुरू, हर चीज. तो अगर आप चाहते हैं बेहतर, तो बेहतर कंपनी को सीख करें. या, और जो शुरू से अगर आप देखें हिस्ट्री में भी आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं. मतलब जो प्रॉफिट्स गुजरे, उनके साथ जो उनके कंपेनियंस होते थे, उनके साहबी होते थे, उनको इसी वजह एग्जैक्टली. से इतना दर्जा मिला है, बिकॉज उन्होंने कंपनी ऐसी हमेशा से ली है. एंड गुड एग्जैक्टली. लीडर्स एवरीवन, यू नो, बिगेस्ट एम्परर्स, बिगेस्ट वॉरियर्स, उनकी कंपनीज देखें तो लोगों ने उनको भी उसी तरह से एक्नॉलेज किया. एग्जैक्टली. वन कितना लास्ट आपका क्वेश्चन है आपका जो, इतना टाइम है ना, हाँ, आपके पास कितना, या आप कितना टाइम अपनी कंपनी के साथ स्पेंड करते हैं. सो इट इज अ अनकॉन्शियस लर्निंग हैपनिंग. या एग्जैक्टली. और आपको पता नहीं होता, लेकिन आप सीख ही रहे होते हैं बेसिकली. यू बिल्कुल. राइट, बिल्कुल. ठीक है. हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कंट्रोल टू योर एटीट्यूड. आई नो आपने इसके ऊपर बहुत बात कर ली है, लेकिन अनलीश द बेस्ट विद इन यू. हम अक्सर औकात करते हैं कि यार फाइंड द बेस्ट विद इन योरसेल्फ, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को कैपिटलाइज करो और उसको फाइंड आउट करो. किस तरह से क्विक टिप्स इसके ऊपर I मुझे think in जानना addition to what I've already said, which is the AC, which is the action and check-in, I think set goals. It's really important कि आप कोई goal set करें. Goal setting बड़ी important है. गोल सेटिंग करिए. थैंक यू मोइन. गोल सेटिंग किया आपने, फिर उसको बैलेंस करें. देखें कि अच्छा, गोल सेटिंग किया, मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो क्या गैप था. सो डू दैट गैप एनालिसिस, यू नो, कि क्या गैप रहा है, और जो रहा है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए. और आई थिंक वन ऑफ माई फाइनल टिप्स विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एटीट्यूड चेंजिंग इज, हर रवैया जो हमारा होता है वो हमें किसी ना किसी तरीके से सर्व कर रहा होता है. अगर या हम मशकूक और सस्पिशियस भी रहे, अगर हम लोगों से लुक छुप के रहे, तो वो भी हमें हमें उसने प्रोटेक्ट किया किसी तरीके से. यू नो, कहीं हमें प्रोटेक्शन मिल रही होती है, जो हमें लग रहा होता है प्रोटेक्शन होती है, हमारी सेल्फ को प्रोटेक्शन होती है. कभी कभार हमें डर लग रहा होता है, व्हाटएवर. सो समटाइम्स our attitude always serves us. The question to ask is this: how has this been serving me? और कभी कभार वो सर्विस खत्म हो जाती है. यानी कि अगर आपको या प्रोटेक्शन चाहिए और आप नई लोगों से मिल रहे, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन की,
So how is this not serving me and now, and what do I need to service it? तो मुझे क्या अब ज़रूरत है? पहले मेरे लिए तो अपने आप पे इतना बीट अराउंड नहीं करेंगे, पहले मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों? एक्सेप्ट योरसेल्फ, जो भी आप थे पहले वो किसी मकसद से थे, कुछ कुछ सर्विस कर रहा था वो आपको। अब हो सकता है कि आपको उस सर्विस की ज़रूरत नहीं हो, तो अब आपको Yeah. कुछ और चाहिए। तो जस्ट बी काइंड एंड जेंटल टू योर पास्ट सेल्फ and remember that past self से attitude बना है, and then create the future, create the experiences that you want to get the future. Bilal, I want to mention कि हर Tuesday को मैं Instagram पे Tuesday trainings कराती हूँ, so it's I'll also mention it here as well. Yeah. so you can put my Instagram handle. तो मैंने अभी 2 Tuesday से शुरू किया है, and I do topics like these 30 to 40 minutes quick training. I've started it. That's as a way of Tuesday. giving back. Tuesday trainings. Yes, Tuesday trainings. So you can join me there. Usually तुम्हारी शाम में होते हैं, कोई टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अगर आप हो तो मैं एक दिन पहले बता देती हूँ कि किस टाइम पे होता है. Other than also I'm using that to do a lot of live sessions etc. and just conversations like these. ठीक है, परफेक्ट. थैंक यू सो मच अज्जू फॉर योर टाइम. Thank you. आपने वक्त दिया अपना, और मुझे लगता है कि ये जितना लोगों ने इससे सीखा होगा, और बाद में भी जब ये मैसेज जहाँ जहाँ जाएगा और जितनी वीडियो ये ऑब्वियसली स्प्रेड होगी, लोग सीख ही रहे होंगे. और आपने हमेशा सिखाया ही है, हमें भी सिखाया है, बीइंग अ मेंटोर, बहुत से लोगों को सिखाया है. अल्लाह ताला आपको खुश रखे इसके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल हैव यू वंस अगेन. हम दोबारा से इंशाल्लाह कोई सेशन प्लान करेंगे इसी तरह. Inshallah. और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. और thank you. See you in Pakistan Thank you. soon. Okay, Thank you. inshallah. Thank you. Allah Take Hafiz. care. Take care.